हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है रमेश किडेचा और आप देख रहे हैं आर के पाठशाला। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट साइंस का है पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि क्या है आपको इजीली और आसानी हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है। इसलिए ये चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। आज हम लोग पार्ट 1 के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 1 में क्या क्या आता है, तो एसिड है। सबसे पहले एसिड मतलब क्या होता है। एसिड आर श्योर इन टेस्ट। एसिड जो हम टेस्ट करते हैं तो खट्टा लगता है। जैसे कि ये रहा सामने एग्जांपल, जैसे कि लेमन है। लेमन को जैसे ही हम टेस्ट करते हैं तो लेमन खाते हैं तो थोड़ा टेस्ट में खट्टा लगता है, तो इसको श्योर टेस्ट कहते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्जन कर देता है। ये रहे ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। जैसे ही लेमन के टच में ब्लू लिटमस पेपर जो था वो टच हुआ तो वो कलर जो है उसका क्या हो गया, रेडिश कलर हो गया। दे गिव H प्लस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो इसमें एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन जो है वो फॉर्म होता है। अभी H प्लस आयन और एक्वा सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में जो हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी बात किया। यदि आपने चैप्टर नंबर 1 जो है अभी तक देखा नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, जरा देख लीजिएगा। एसिड कोरोइड मेटल। एसिड और मेटल दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो उस दोनों के बीच में जो है वो एसिड की वजह से मेटल जो है वो कोरोजन हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो देखते हैं एसिड का कौन कौन से एग्जाम्पल है। इसमें 2 पार्ट है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HCl से जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको हम लोग H2SO4 कहते हैं। इसके बाद है वीक एसिड। वीक एसिड में एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड ने सिट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड के टाइप जो है वो वीक एसिड में आते हैं। अब खास करके क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी कहते हैं, उसके साथ में पानी मिक्स करते हैं तो वो हो जाता है डाइल्यूट। डाइल्यूट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा पानी मिक्स होने के बाद उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। खास करके एसिड के बाद हम लोग पढ़ते हैं बेजिस। बेजिस मतलब क्या होता है, तो दे आर बिटर इन टेस्ट। बेज जो है उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्जन कर देता है। जैसे कि बेजिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से देखते हैं तो सोप जो है हमारा साबुन होता है, साबुन जो है उसका बेजिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो बेजिक जो है उसके वजह से जैसे लिटमस पेपर उसके कांटेक्ट में आएंगे तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्जन कर देता है। दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। जब बेसिक सॉल्यूशन का हम लोग पानी के साथ मिक्स करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें OH माइनस आयन जो है वो फॉर्म होता है। इट इज अ सूफी इन टच। जैसे हम टच करते हैं तो उसका सूफी होता है, मतलब जैसे कि साबुन में से जैसे फॉर्म होता है उसको सूफी टेस्ट या तो सूफी टच कहते हैं। अब जैसे एसिड के एग्जाम्पल था वैसे बेज का भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसमें भी 2 पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बेज एंड वीक बेज। तो स्ट्रॉन्ग बेज कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड शॉर्ट फॉर्म में NaOH से हम जानते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस से हम लोग उसको जानते हैं, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म है, केमिकल नेम है। वीक बेजिस जो है वो है NH4OH जिसको हम लोग एमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बहुत सारे है, लेकिन ये जो है वो वीक जनरली इंडस्ट्री में या डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूजेज होता है। अब अल्कली। अल्कली मतलब क्या होता है, ऑल बेजिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। बहुत सारे ऐसी भी चीज है, जैसे कि बहुत सारे बेजिस ऐसे है जो पानी में मिक्स नहीं होता है, लेकिन उसमें भी कोई कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अल्कली इज द बेज दैट डिजोल्व इन वाटर। बहुत सारे अल्कलीज जो है वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। द बेजिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। और जो बेज है वो पानी में मिक्स हो जाता है और वो पानी के साथ अपना कैरेक्टरिस्टिक छोड़ के फिर न्यू फॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। कॉमन अल्कली में जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड हमारे घर में भी यूज होता है जिसको हम लोग नमक कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो वो भी एक वन टाइप ऑफ अल्कली है जो इजीली पानी में मिक्स हो जाती है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों कॉमन है ताकि हमें तुरंत ही समझ में आ जाएगा। एक मेन इंपॉर्टेंट नोट है कि ऑल अल्कलीज आर बेजिस बट ऑल बेजिस आर नॉट अल्कली। बहुत सारी चीज ऐसी भी है जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के अल्कलीज जो है वो सब बेज है, लेकिन सब बेजिस है वो अल्कली है ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हमें ये देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस विच चेंज इट्स कलर या तो स्मेल,
इट इज कॉल्ड इंडिकेटर। बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, साथ साथ में उसका स्मेल जो है वो भी चेंज हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटर। इंडिकेटर के मेन 3 टाइप है। सबसे पहले है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब क्या होता है, जो जनरली हमें नेचर में से मिलता है, या तो प्लांट में से मिलता है, एटमोस्फियर में से मिलता है, उसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। उसमें भी एग्जाम्पल है बेजिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर का। तो लिटमस जो है वो जनरली एसिडिक के हिसाब से देखते हैं, तो लिटमस का कलर जो है वो एसिड में रेड रहेगा, बेज में ब्लू रहेगा। ये रहे एग्जाम्पल। जैसे कि एसिडिक जो होता है तो 0 से लेके 7 तक, 7 जो न्यूट्रल है, इसके बाद 8 से जो है वो हम लोग कंटिन्यूसली बेसिस के हिसाब से जो हम देखते हैं, तो वो 8 से लेके 14 जो है वो अल्केलिन डिपार्ट से है। टर्मेरिक जिसको हम लोग हल्दी कहते हैं, एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से येलो येलोइश कलर रहेगा और बेजिक के हिसाब से रेड कलर रहेगा। ये दोनों एग्जांपल। जैसे कि टर्मेरिक है, एसिड उसमें मिक्स होगा टर्मेरिक में तो कलर हो जाएगा येलो, और बेज में रहेगा उसका रेडिश ब्राउनिश कलर। सेकेंड वन है सिंथेटिक इंडिकेटर। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। एक वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से, जैसे कि मिथेलिन ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर जनरली इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। दोनों का एग्जांपल ये रहे, ये दोनों एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं ताकि क्या है हमें तुरंत ही पता चल जाएगा। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है, तो सब्सटेंस है वो डिफरेंट टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के टेस्ट के हिसाब से हम देखते हैं, तो ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर जो है वो अलग रहता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि वेनिला एसेंस है, वो एसिडिक में जनरली क्या हाई रहता है, मतलब कि कलर जो है उसका वाइट रहेगा लेकिन हाई रहेगा एसिडिक, और बेस जो है उसमें रहता ही नहीं है। ये रहे एग्जाम्पल, वेनिला एसेंस का एक एग्जाम्पल है। सेकेंड वह वन है क्लोव ऑयल, जो जनरली एसिड में होता ही नहीं है, ये बेजिक कैरेक्टर के हिसाब से बिलोंग करते हैं। ये रहे एग्जाम्पल। हमारे घर में भी यूज हम करते हैं, वन टाइप ऑफ स्पाइसिस है जिसका ऑयल जो होता है वो बेजिक कैरेक्टर के हिसाब से है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इजीली आपको मैंने समझ में आएगा, इसलिए इजीली डिफरेंट पार्ट से डिवाइड किया गया है, और वो भी इजी मेथड से सोल्व किया ताकि आपको एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। रिएक्शन जो है मेटल के एसिड के साथ होता है तो क्या होगा, जैसे कि एसिड प्लस मेटल तो फॉर्म होगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। सोल्ट रहेगा और साथ साथ में हाइड्रोजन जो गैस है वो रिलीज होगा। एसिड में HCl है और मेटल में जिंक है, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो ZnCl2 फॉर्म होगा, जिंक क्लोराइड, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो सेपरेट हो जाएगा। सेकेंड वन है मेटल का रिएक्शन बेज के साथ। तो कौन कौन से बेस जो है उसका रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होगा, जैसे कि बेस प्लस मेटल तो फॉर्म होगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लेकिन सोल्ट रहेगा वो बेजिक सोल्ट रहेगा, और एसिड में जो हो एसिडिक सोल्ट रहता है। देखते हैं क्या है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, जिंक मेटल है, दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है, जिसको हम लोग केमिकल नेम से जानते हैं Na2ZnOH, ZnO ट्वाइस, और फॉर्म होगा हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक बेजिक कैरेक्टर के हिसाब से था। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज तो हुआ एसिड और बेस दोनों में, अब टेस्टिंग करते तो हमें कैसे लगता है या तो कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही है। तो आपके सामने ये रहा एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं, और साथ साथ में जो सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट के फॉर्म में मिक्स होगा, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, और सेकेंड डिलीवरी ट्यूब जो है उसके हिसाब से उसमें से सेकेंड वेसल्स में हम लोग इसको लेंगे। जैसे ही लेते हैं तो पानी में वो हाइड्रोजन गैस ठंडा हो जाएगा। इन शॉर्ट, जैसे ही वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है तो उसके सामने हम लोग कैंडल लेके जाते हैं, तो जैसे ही कैंडल नजदीक में लेके जाएंगे तो उसमें से पॉप साउंड फॉर्म होगा। यानी जैसे हम लोग फटाके फोड़ते हैं तो उसमें जैसे कार्बन जो ब्लास्ट होता है वैसे ही पॉप साउंड जो है फॉर्म होगा। उसके हिसाब से हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये जो गैस निकला वो गैस है हाइड्रोजन गैस, ताकि हमें क्या है तुरंत ही पता चल जाएगा हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसे फॉर्म होता है। अब बारी है एसिड की। एसिड का ही रिएक्शन जो है जैसे मेटल के साथ था, तो अब देखते हैं हम लोग एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट तो फॉर्म होगा सोल्ट, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होंगे और वाटर भी सेपरेट होगा।
अब एसिड में खास करके हम लोग क्या है जनरली HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, ताकि क्या है तुरंत ही समझ में आ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट Na2CO3 तो फॉर्म होगा NaCl सोडियम क्लोराइड, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा, और वाटर जो है वो भी पानी के फॉर्म में या तो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे एसिड का रिएक्शन था, वैसे ही बेस जो है उसमें जनरली क्या है मेटल कार्बोनेट के साथ जो है उसका रिएक्शन नहीं होता, इसलिए एक नोट है कि बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन शॉर्ट इजी हो गया कि एसिड का एक रिएक्शन करना है। सेकेंड वन क्या है कि जैसे ही हम लोग वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेपरेट होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस का देखा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री जो एक ऐसी चीज है बिना टेस्ट के कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस जो निकला है उसको टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज टेस्टिंग वेल पासिंग थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर जैसे ही पास करते हैं उसमें से, तो हमें पता चल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रियली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही था या दूसरा कोई गैस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा CaCO3 प्लस वाटर जो है उसमें से सेपरेट हो जाएगी। व्हेन एक्सेस इज कार्बन डाइऑक्साइड पास, ये जब केमिकल रिएक्शन होता है तब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज्यादा हमें पास करना पड़ता है। तो क्या फॉर्म होगा, जैसे CaCO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो फिर से जो है वो फॉर्म होगा CaHCO3, जिसका मतलब जनरली क्या होता है कि इसमें से ज्यादा मात्रा में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तो उसमें से जो है वो जनरली अपने मेन फॉर्म के हिसाब से जो है वो फॉर्म हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। अब एसिड और बेस का दोनों का आपस में रिएक्शन क्या होता है, तो क्या फॉर्म होंगे, एसिड और बेस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा, और साथ साथ में वाटर जो है वो रिलीज होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होंगे और वाटर जो है इसमें से सेपरेट हो जाएगा। उसके हिसाब से सेकेंड वन जो है वो हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन होता है, साथ साथ में सोल्ट और वाटर फॉर्म होगा। तो ये जनरली क्या है कि मेटल ऑक्साइड के हिसाब से देखें तो CuO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो CuCl2 कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, और साथ साथ में वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। अब ये जब रिएक्शन फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड और एसिड के बीच में, तब एक न्यू चीज ध्यान में आती है जिसको हम लोग न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं। जनरली न्यूट्रलाइज रिएक्शन मतलब क्या होता है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। आपने देखा होगा कि जब ये रिएक्शन होता है तब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हुआ तो फॉर्म सॉल्ट भी होता है और साथ साथ में पानी भी होता है, तो वो रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं। इट इज इन्वॉल्विंग H प्लस एंड OH- आयन इन फॉर्म ऑफ जनरल वाटर। ये दोनों जो है H प्लस और OH- आयन जो है इसमें रहता है पानी में, और उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि ये जो टेस्ट था वो जनरली न्यूट्रल था। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, जनरली इसको मेटेलिक ऑक्साइड को सेकेंड वर्ड में बेस कहते हैं, और उसका रिएक्शन एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म होगा एसिड प्लस बेस, खास करके मेटेलिक ऑक्साइड, कोई भी मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए, और फॉर्म होगा सॉल्ट एंड वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और साथ साथ में वाटर जो है वो फॉर्म होता है। ये CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड, जो मेटल का ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जिसमें जनरली एसिडिक रहता है और विथ बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर। प्रोसेस सेम ही है, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में थोड़ा ही हम लोग वेरिएशन के हिसाब से चेक करते हैं। कैल्शियम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे तो उसमें CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, और साथ साथ में वाटर जो है वो भी सेपरेट होते हैं। अब दोनों के बीच में कॉमन कौन कौन सी चीज है, मतलब कि कॉमन पॉइंट ऑफ एसिड एंड बेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कौन कौन से कॉमन पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं एसिड और बेस में। एसिड में देखते हैं तो ऑल एसिड है वो H प्लस आयन, वहां बेसिस में ऑल बेसिस है OH- आयन। H प्लस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी और OH- आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक प्रॉपर्टी। OH जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं, और H प्लस आयन जो होगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी होगा।
अब जैसे हमने कॉमन पॉइंट देखा है, तो एग्जाम में बहुत सारी बार डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस भी पूछ लेते हैं, तो ये भी साथ साथ में देख लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो एसिड का और बेसिस का दोनों का डिफरेंस श्योर इन टेस्ट रहेगा एसिड, वहां बिटर टेस्ट में रहेगा बेज। सेकेंड वन है चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड, वहां बेजिस में रहेगा चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वहां बेजिस में रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बेजिस में रहेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग KOH से जानते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, बेजिस में रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग CaOH से जानते हैं। एसिड एंड बेस जो है वाटर सॉल्यूशन जब होता है, इन शॉर्ट वाटर के साथ मिक्स होता है तो जनरली क्या फॉर्म होगा, तो देखते हैं सबसे पहले H एसिड को H प्लस यानी वन टाइप ऑफ एसिड है, H प्लस H2O तो H3O जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन से जानते हैं। HCl और वाटर का रिएक्शन होगा तो H3O प्लस और क्लोरीन Cl जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक वाटर सॉल्यूशन में एसिडिक प्रॉपर्टी था। वैसे ही सेम टू सेम रहता है H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, वो कभी अकेला नहीं रहता, दे एग्जिस्ट इन H3O प्लस, इन शॉर्ट हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही रहेगा। बेजिस की बात करते हैं तो बेज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव OH माइनस आयन, जब बेज जो है वो डिसॉल्व होता है तो OH माइनस आयन फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें से क्या दोनों सेपरेट हो जाएगा, सोडियम और OH माइनस जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो भी सेपरेट हो जाएंगे इसमें। तो फ्रेंड ये पार्ट 1 जो है हमने आसानी से आज कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो इसके रिलेटेड बनाऊं और आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 2 जो है वो भी फ्रेंड्स आपको देखना है, क्योंकि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 जब तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आशा रखता हूँ कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आप जरूर देखेंगे। मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।